नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। कौन है समीर बट, क्यों आया सियासत में, क्यों लड़ रहा है बडगाम से ज़िमनी इलेक्शन, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल करके क्या है इनके विचार, क्या जीत जाएंगे समीर बट, क्या सचमुच हार जाएगी एनसी और पीडीपी, क्या है समीर बट में ऐसा। आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज़ के साथ, पेश है खुसूसी प्रोग्राम आपका उम्मीदवार कौन। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसा नौजवान सियासी रहनुमा जिन्होंने न सिर्फ तालीम के मैदान में नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं, बल्कि समाज की खिदमत को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। आला तालीम याफ्ता, बाशऊर और अवामी मसाइल से गहरी वाबस्तगी रखने वाले ये नौजवान अपने इलाके की पसमानदगी, बेरोजगारी और बुनियादी सहूलियत की कमी को दूर करने के अज़म के साथ सियासत के मैदान में उतरे हैं। इनका मानना है कि सियासत खिदमत का दूसरा नाम है और नौजवानों के हाथों में अगर क़यादत हो तो तरक्की की नई राहें खुल सकती है। अवाम के दिलों में उम्मीद की किरण जगाने वाले इस बासलाहियत नौजवान ने हमेशा अवाम के दुख दर्द में खुद को शरीक रखा है, चाहे वो तालीम का मसला हो, रोजगार का सवाल हो या बुनियादी सहूलियत की फरहमी। आज वो अवाम से सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि एक दावत लेकर आए हैं, तरक्की, दियानतदारी और नई सोच की सियासत की दावत। इनका पैगाम सादा मगर मजबूत है। बात हो रही है समीर बट की, जो बडगाम के सैबुग इलाके से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की। इन्होंने बडगाम हल्के से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपना नामजदगी पर्चा दाखिल किया। इनका मानना है कि अगर इलाका सैबुग और दीगर मज़ाफ़ती इलाके तब्दीली चाहते हैं तो मौका दीजिए, वोट दीजिए, ताकि हम मिलकर अपने इलाके की तकदीर बदल सके। आइए देखते हैं समीर बट के साथ पी न्यूज़ के एडिटर बशीर नाज साहब की जामिया और खुली गुफ्तगू। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपका पी न्यूज़ में खैर मकदम है। जैसा कि महविश मकी ने इंट्रो में आपको बताया कि आज जो शख्सियत हमारे साथ है, इनका नाम समीर अहमद बट है। जैसा कि आप जानते हैं कि बडगाम 27 में आज ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और ये समीर अहमद बट साहब भी यहाँ उम्मीदवार है, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है। समीर अहमद बट एक आला तालीम याफ्ता नौजवान है, उन्होंने MBA किया है। इसके अलावा इनका बिजनेस में भी बहुत दस्तरस्त है और बड़े ज़हीन हैं, नौजवान हैं और इनका ताल्लुक सैबुग, जो ज़िला बडगाम में चराइल शरीफ के बाद एक बड़ा गाँव है जिसका नाम सैबुग है। तो हम बात करेंगे इनके साथ, ये क्यों सियासत में आए हैं, ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, ये इलेक्शन में क्यों हिस्सा ले रहे हैं, क्या विचार हैं, क्या सोच रखते हैं ये इस इलाके के डेवलपमेंट के हवाले से या सियासी तौर। समीर साहब, पी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। इलेक्शन का बिगुल बज गया, चूंकि ज़िमनी इलेक्शन है, 2024 में इलेक्शन यहाँ हो चुके थे। तब जो हमारे वज़ीर आला है उमर अब्दुल्ला, यहाँ के उम्मीदवार हैं, उन्होंने यहाँ से जीता लेकिन इस्तीफ़ा दे दिया, तो एक सीट खाली हो गई। तो आप एक, अगर मैं कहूँगा कि एक आला तालीम याफ्ता नौजवान है, जहाँ तक पी न्यूज़ को इंफॉर्मेशन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने MBA किया है और उसके बाद आप PhD कर रहे थे। तो ये सियासत में आने का शौक कैसे पैदा हुआ आपको, क्यों आ रहे हैं सियासत में? बशीर साहब, पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप हमारे पास आए और जिस तरह से हम देखते हैं कि बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में गहमा गहमी चल रही है अभी इलेक्शंस की। कल ही नॉमिनेशंस के फॉर्म भर दिए गए। जैसा आपने सवाल किया कि मेरा क्या ही मफाद, मेरा क्या ही मकसद था सियासत में आने का, पहले तो मैं इतना आपके माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को ये एक बात कहना चाहता हूँ कि पढ़ लिख के सियासत में आना बहुत ही अच्छी बात है, ताकि हम ऐसी विचारधारा रखें जहाँ हम किसी को पर्सनल अटैक ना करें, जहाँ हम किसी के पर्सनल चीज़ों को उजागर ना करें। रही बात मेरी इलेक्शन और इस प्रोसेस में आने का, जिस हल्के इंतखाब से मैं आ रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट बडगाम के सैबुग वाले इलाके से। सैबुग आपने देखा होगा कि ये एक गाँव नहीं है, ये अपने आप में एक
अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट की हैसियत रखता है, क्योंकि सेबुक कम से कम 15, 20, 25 गाँवों का नाम है। और जब हम सेबुक की हिस्ट्री की बात करें, ये तहज़ीब व तमद्दुन, तालीम व तरबियत, सिकिल वगैरह की जानिब से बड़ा एक एपी सेंटर रहा है पूरे इलाके का। और ये कहना वैसे गलत भी नहीं होगा कि सेबुक, बड़वन, दहरमुना ये डिस्ट्रिक्ट बड़गाम का एजुकेशन हब माना जाता था। और एक वक्त ऐसा भी था जब इस इलाके को केरला ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी जिस तरह केरला में लगभग 100% लिटरेसी रेट है, वैसे हमारे इस इलाके में एजुकेशन का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रह चुका है। और उसी एजुकेशन बैकग्राउंड से, एजुकेशन सिस्टम से मेरा भी ये मन हुआ कि नहीं, अब इंसान जब पढ़ लिख के हैं, लोगों के मसले मसाइल के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो लोकली हम फेस करते हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर कोई शायद ही उस चीज़ को समझ सकता है। अभी जैसे हमने देखा कि बाहर से लोग आए बड़गाम में इलेक्शन लड़ने के लिए, आधे सुना कि किसी को किराया पे भी लाया गया, कि जो शायद मुझे ना कहना भी चाहिए, लेकिन ये है कि नहीं, ये अच्छी बात है अपनी जगह पे। बिल्कुल जनाब, अच्छी बात है कि लोग आए, इलेक्शन सिस्टम में हिस्सा लें, इलेक्टोरल क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन में हिस्सा लें। लेकिन ये है कि इलेक्शन का मतलब ही यही है कि हम अपनी नुमाइंदगी खुद करें। यानी आपके खानदान में कोई सियासत में था? ऐसा सच मेरे खानदान में कोई सियासत में नहीं था, लेकिन हमारा सियासत के साथ एक बड़ा, पूरे इलाके को पता है कि हम बड़ा एक रुझान था सियासत का। मेरे कोई ऐसी शख्सियत जिनसे आप मुतासिर हैं, सियासी शख्सियत, कभी बचपन में या जवान में कभी आपने पढ़ा लिखा कि किसी सियासी शख्स से मुतासिर होकर आपने कहा कि नहीं मैं भी सियासत करूं? बिल्कुल, जब हमें पहले मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मुझे इतनी अल्लाह ताला ने एक नवाजियत पेश करी कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया। मैंने BA दिल्ली यूनिवर्सिटी से, MA दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। और वहाँ जब हमने बेसिकली हमने पढ़ा, मतलब एक सिस्टम को हमने पढ़ा, एक पूरे इंडिया के समाज को हमने पढ़ा। और जैसे हमने पढ़ा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, या हमने पढ़ा था डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, या और भी अनगिनत, और बाबा कौम महात्मा गांधी साहब, तो उनसे उनकी लाइफ स्केच को, उनकी स्ट्रगल को देख के देखा किस तरह की कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी बनती है लोगों की वजह से। क्योंकि समीर साहब, असेंबली इलेक्शन है, अगर अल्लाह करे आप जीत कर असेंबली में जाते हैं, तो असेंबली में आपकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी इस हल्का इंतखाब बड़गाम के हवाले से? बिल्कुल जनाब, मैं कहूँ कि पहले यही सवाल दूसरे लोगों से भी पूछे गए, और तब उन लोगों ने दूसरे जवाब दिए। लेकिन जिस तरह से आज आपने बखूबी बहुत अच्छे से आपने पूछा कि मेरा क्या रहेगा जब मैं असेंबली में जाऊंगा, जनाब, जैसे हम देखते हैं कि इस इलाके में जो डेवलपमेंट का वो जो एक ग्राफ है, एक डेवलपमेंट का निज़ाम है, वो कहीं ना कहीं हमें दूसरी जगहों से बहुत पीछे है। यहाँ मैं आपके सिस्टम से एक और बात कहना चाहता हूँ कि 2010 में मैंने केस का इंटरव्यू दिया, और पैनल में हमारे एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत बैठे थे जिन्होंने मुझे ये सवाल तब पूछा कि चूँकि आप डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से ताल्लुक़ रखते हो कि क्या वजह है कि ये डिस्ट्रिक्ट बड़गाम पीछे है। तो मैं तब भी इसी सोच में था कि मैं कितने वजूहात बताऊं, और आज भी सोचता हूं कि कितने वजूहात आज भी है, और आज भी कितनी सारी चीज़ें हमें, अगर मैं असेंबली में इंशाल्लाह ताला चला जाऊं तो कितने मतलब मेरे मसाइल होंगे जो मुझे हल करने। और सबसे बड़ी बात डेवलपमेंट एक ऐसा मुद्दा रहा है हमारे इस इलाके में। डेवलपमेंट में सब चीज़ें आती हैं, रोड से लेके एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का एक पूरा जो है एक कल्चरल एक डेवलपमेंट भी मैं इसके साथ ही जोड़ता हूँ, क्योंकि जहाँ जिस जगह पे रोड वाइड होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, वहाँ कल्चर भी उस तरह से इम्पैक्ट होता है। और मेरा यही होगा इंशाल्लाह ताला, जब मैं इलेक्शन इधर असेंबली में पहुँच जाऊँ तो मेरा यही रहेगा कि डेवलपमेंटल प्रायोरिटी मेरी सबसे पहली रहेगी, जिसके लिए मैं इस इलेक्शन में आया हूँ। बहुत सारे लोगों ने नामजदगी पर्चा दाखिल किया है और उसमें बड़ी जो पार्टियां, मकामी पार्टियां, हमारी रीजनल पार्टी जो है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें PDP है, उनके भी उम्मीदवार हैं, और वो सियासत में बहुत, उनको ये सियासी दावपेच जो हैं वो उनको खेलने आते हैं। समीर एक नौजवान है, नया है इस फील्ड में,
सियासी बैकग्राउंड नहीं है, घर में कोई सियासत के साथ वाबस्ता नहीं रहा है, तो किस तरह का मुकाबला आप देख रहे हैं? इस सियासी क्या मुकाबला कर पाएंगे सियासी तौर? बिल्कुल सर, आपने बखूबी फरमाया कि बड़े बड़े दिग्गज नेता हमारे, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता हमारे असेंबली हल्के से अभी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कितनी अच्छी खूबी है हमारी वो इंडियन सिस्टम की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, डेमोक्रेसी का, इंडियन डेमोक्रेसी का, जहाँ पे कि मतलब भले ही आपका एजुकेशन ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो या ना हो, आप सामने आ रहे हैं, फिर ये लोगों में इतनी पावर है, लोगों के वोट में इतनी पावर है कि आपको वो असेंबली पहुंचा देते हैं या आपको वो सांसद पहुंचा देते हैं। तो इसमें मेरा ये ज़ाती तौर मेरा ये मानना है कि बिल्कुल ही मैटर नहीं करता है कि आप कोई बड़े नेता हो या कोई बड़े छोटे नेता हो। इसके लिए मैं आपसे एक थोड़ा सा बता दूं कि मिसाल एक है कि अभी हाल फिलहाल में हमारे एक दोस्त यार इधर डोडा डिस्ट्रिक्ट से लड़ के आए, चुन के आए, बखूबी कामयाब होके आए, तो उन्होंने किस तरह से वहाँ पे बड़े बड़े, जिस तरह आप कह रहे हैं कि नेताओं को पीछे कर दिया। तो ये सिर्फ लोगों का मतलब मैंडेट है, ये लोगों की राय है, ये लोगों की मोहब्बत है, किसको आगे बिठाए। बाकी ये तो थोड़ा गलत ही कहना होगा, कोई बड़ा नेता है तो वही जीतेगा, ऐसा बिल्कुल मैं तो इस तरह बिल्कुल नहीं मानता हूँ। अगर मैं आपको ये पूछूं कि जो जिला बाद में बने, जैसे जिला शुपियन, जिला कुलगाम या और भी जिला बांडीपुरा बने हैं, पहले जिला बने थे उसमें, और पुराना जिला बड़गाम है, अगर ये आप कंपेयर करेंगे, हम कितना पीछे है, ये जिला कितना पीछे है बड़गाम? अगर आप सर कह रहे हैं कि पिछले 8-10 साल से वो नए वाले डिस्ट्रिक्ट बन गए, शायद मुझे लगा 2008 में उस ये बन गए थे, बराबर कम से कम 20 साल उन डिस्ट्रिक्ट से हम पीछे हैं। अब मैं आपको बता दूं कैसे हैं। चलिए हम यहाँ से पुलवामा की ही बात करते हैं। पुलवामा में पहले ही बहुत अच्छी सी नेशनल हाईवे बनी हुई है, जो हाल अभी फिर से बन रही है। उसके बाद पुलवामा में सबसे बड़ी बात है कि वहाँ एम्स इस्टेब्लिश हो गया, और पुलवामा में ही हमने देखा कि एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उधर लासीपुरा में है, वो कितना ज़्यादा डेवलप हो गया रहा, इधर वाली बात। अब हम जब यहाँ की बात करें, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल बन गया। डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में हमने देखा कि एनसी गवर्नमेंट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दी, एनसी गवर्नमेंट ने वहाँ पे उस कॉस्ट का कुछ दे दिया, एनसी गवर्नमेंट ने वहाँ पे टूरिज़्म का इतना बड़ा फ्लो कर दिया कि जिससे लगता है कि बडगाम एकदम पीछे है और एकदम साइड में धकेल दिया गया। और हम देखते हैं कि बडगाम में एक खसूसियत, खासकर हमारी इस कॉन्स्टिट्यूशन की एक खसूसियत ये है कि ये शहरी श्रीनगर का एक मज़ाफ़ाती इलाका, यानी जिसको हम कहते हैं रूरल अर्बन कॉन्टिनम, यानी लगा हुआ है, श्रीनगर के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे हम यहाँ नारवल से बात करें, आगे से बुगदारमना, वडवन, यहाँ गलवापुरा, बिल्कुल बिमना ब्रिज तक जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी है, हैदरपुरा, हुमामा तक, एकदम शहरी श्रीनगर का खास इलाका है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हम अब ये पॉलिसी के थ्रू पीछे रख दिए गए, या हमारी जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी कमज़ोर थी असेंबली में। आपका इशारा ये है कि कहीं ना कहीं जो ये बडगाम हल्का इंतखाब है, ये कहीं ना कहीं सियासत का नज़र हो गया, या जो हमारी हुकूमतें बनी हैं, जो पावर में आए, या जो पिछले एमएलएज बने, मिनिस्टर बने, उन्होंने इस हल्के की तरफ, बडगाम हल्के इंतखाब की तरफ ध्यान नहीं दिया। क्या आपका कहना यही है? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप सर। आपका ये कहना, जैसे आप कह रहे हैं कि जो हमारे पुराने वाले यहाँ से मेंबरान गए हैं, उन्होंने कम तवज्जो दी, बिल्कुल कम तवज्जो दी। उसमें एक मैं मानता हूँ कि उसमें मेरा एक ख्याल है कि क्या वजह हो सकती है। वजह यही हो सकती है कि शहरी श्रीनगर के ख़ास इलाका हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और सियासत में क्या थी कि अपीज़ करना, मतलब वो जो सब लोगों को साथ जुड़ाना। जैसे हम कहें असेंबली में बड़े पोस्ट देना या असेंबली में बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ देना, तो हम पहले नॉर्थ से शुरू, पहले नॉर्थ को जोड़ना है, साउथ को जोड़ना है, जम्मू को जोड़ना है, रियासी रजौरी को जोड़ना है। अब जो बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी है तो श्रीनगर की ही कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है अगर हम देखते हैं तो इसीलिए बडगाम जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से गए, तो उनको उतनी बड़ी कोई मिनिस्ट्री ना दी हो, या उन्होंने उतना बड़ा काम के लिए वो उजागरी ना करी हो, ये मेरा मानना है। क्या ये कारण नहीं हो सकता कि जो नुमाइंदे अब तक इस इलाके ने चुने हैं, वो कहीं ना कहीं वो खुद भी इतने गाफिल थे, या इतने कमजोर थे, या उनका के पास विजन नहीं था, या वो इस इलाके के लिए जो उन्होंने लोगों के साथ वादे किए थे सिंसियर नहीं थे, या उनकी जिस पार्टी
के साथ वो मुंसलिक थे, उन्होंने तवज्जो नहीं दी। बड़ा रीजन क्या हो सकता है? मुझे बड़ा रीज़न यही हो सकता है कि कोई भी जो हमारा नेता या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो हमारा हो, पहले ही तो उसका अपना एक विजन होना चाहिए। जब इंसान का विजन हो, पार्टी जो भी हो, पार्टी तो ऊपर हेड होती है, जो भी बड़ी पार्टी हो, लेकिन जब इंसान का एक नेता का अपना एक विजन हो तो कोई भी पार्टी उस विजन को एग्जीक्यूट कर सकती है। मेरा पर्सनली यही मानना है कि शायद कहीं ना कहीं हो सकता है उनको बड़ा विजन हो सकता था तब, लेकिन कहीं मैं मानता हूँ कि उनमें विजन की थोड़ी सी कमी रह गई हो, या किसी कारण वो मतलब वो सब ना कर पाए जो उन्होंने किया हो, या सिंसियर नहीं थे शायद, मुझे लग रहा है। अच्छा, एक और बात समीर साहब, चूंकि अभी आप यंग हैं तो सवाल जरा मुश्किल है मेरे हिसाब से। आप यंग है अभी, आपको सियासत का इतना शायद वो दाव पेच पता नहीं है जो सियासतदान जानते हैं। हमारी जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें दो अहम तबके रहते हैं। जब 24 का पार्लियामेंट इलेक्शन हो गया तो आगा रूहुल्लाह साहब को पार्लियामेंट मेंबर खड़ा किया गया और दोनों तबकों ने भरपूर सपोर्ट देकर आगा रूहुल्लाह मेहदी साहब को पार्लियामेंट मेंबर बनाकर पार्लियामेंट में भेजा। अब जब परसों कैंडिडेट खड़ा किया गया तब यह वादा किया गया था कि अगली बार आपके तबके से, दो तबके अहम रहते हैं, मेरा सीधा ये है शिया कम्युनिटी और सुन्नी कम्युनिटी। हालांकि यहां मुझे तफरका का या कोई ऐसी बात करने का मुझे बिल्कुल भी जहन में ऐसा नहीं है और न मैं चाहता, लेकिन ये खदशात है। जब कल फॉरम यहाँ पे लोग जमा कर रहे थे तब ये बातें सामने आ गई कि सुन्नी बरादरी जो है इस बार भी नुमाइंदगी, उन्होंने, लोगों का ये कहना है कि रूहुल्लाह साहब हमारे यहाँ पे लीडर हैं, हमने उसको भरपूर सपोर्ट दिया है, बड़े मार्जिन से जिताया पार्लियामेंट, कम से कम इस इलाके की तरफ भी तवज्जो दिए एक कैंडिडेट यहाँ से भी। क्या ये आपको नहीं लगता है कि ये सियासी ज्यादती हो रही है बार बार कि इस इलाके जो सेबुक इलाका, वाडबंदा, हरमना, जो इस तरफ का इलाका है, यहाँ से किसी नुमाइंदे को नहीं मैंडेट दिया जाता है? क्या आप नहीं मानते ये सियासी ज्यादती है? पहले तो मैं सर आपको एक बात जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्पष्ट कर देता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बड़गाम की एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी निराला खूबी ये है कि यहाँ जब तक मैं चुनाव इलेक्शन हो तब तक हमें पता ही नहीं चलता है कि शिया कौन है और सुन्नी कौन है। ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पता ही नहीं चलता है कि शिया कौन और सुन्नी कौन। लेकिन जब इलेक्शंस आते हैं तभी हम इस चीज़ से वाकिफ हो जाते हैं, अरे ये इस वाले तबके से है या ये इस वाले तबके से है। तब हमारा, जैसे आपने इससे पहले सवाल में कहा कि ये एक बड़े सियासतदानों का एक दाव पेश हो सकता है, कि बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब पार्लियामेंट की बात हुई तब एक हमारा मंशूर था कि नहीं, हमें आगा रूहुल्लाह साहब, जिसके लिए हमें बड़ा इज्जत है, हमें उनको पार्लियामेंट में भेजना है। हमने उनको भी, बहुत अच्छे लीडर, बहुत अच्छा लीडर है रूहुल्लाह साहब, उनको हम बहुत इज्जत और बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल। उसके बाद हमारी सीएम साहब, जिनको हम, उनको भी हम बहुत प्यार और इज्जत देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो लोगों के काफ़ी सारे लोगों की वो उम्मीदें जुड़ी थी। मतलब ये इलाका एकदम पीछे है और उमर साहब से हमें बड़े सारे तवक्कात थे कि इस इलाके को शहर बना दिया जाएगा। क्लियर बात में बताऊंगा, एक आम आदमी की बात मैं सर आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों को ये था कि जो पिछड़ा इलाका, ये सेबुक, वाडबंदा, हरमुना, गतपुरा, इधर नारबल तक और इधर कलवापोरा से हरन संगम तक, तो इस इलाके को थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देंगे सीएम साहब। हम पहले इतना आपसे क्लियर कर देते हैं फिर से कि आगा साहब के ख़ानदान को हम बड़ा प्यार और बड़ा इज्जत मेरा सवाल ये नहीं था, हालांकि उनका एहतराम है, मैं ये नहीं कि मैं कहता हूँ सर क्लियर कि एक फितरत होती है, आज ये आज एप्रीहेंशन था क्योंकि 80% जो वोट्स है वो हमारी ही, मतलब सुन्नी बरादरी के हैं। कहीं ना कहीं हम इंफीरियर कॉम्प्लेक्स के शिकार हो रहे हैं। यहाँ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमें हो रहा है कि मतलब सारा कैलिबर क्या हमारे मतलब उधर ही है, एक साइड में ही सारा कैलिबर है, क्या हम लोग यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम यहाँ इल्म का एक गहवारा रह चुका है। ये अदब के लिहाज से, अमल के लिहाज से एक बड़ा मकाम रखता है ये इलाका। क्या हम में से इतनी आबादी में से, जैसे सेबुक और दहरमना की जिस आबादी की बात करें, कम से कम 30-35 हज़ार है, क्या इस 30-35 हज़ार या इससे आगे बढ़ा, जब हम इसको दायरा बड़ा कर देंगे जिसमें करीबन
70-80 हज़ार की आबादी आती है, क्या इसमें कोई भी एक लाइकार नहीं था या लाए अमल नहीं था जिसको हम आगे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम आज एक मौका दे सकते हैं? क्योंकि ये तो ज़िमनी, ये ना बाई इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात है, इसमें बड़ी किसी सियासी पार्टी को कोई न नुकसान है न कोई फ़ायदा है। क्लियरली आज कोई फ़ायदा और नुकसान नहीं था इन बड़ी पार्टियों को। कम से कम अगर हम में से किसी को थोड़ा सा मौका दिया जाता, ताकि इसमें क्या होता कि ये सबका वेलफेयर है। ये ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्शन में आ गया है, कोई किसी और काम के लिए नहीं, सिर्फ वेलफेयर, क्योंकि हम वेलफेयर सोसाइटी में रहते हैं जहाँ सबका साथ हम मानते हैं और सबका ताउन हम मानते हैं। समीर साहब, किस तरह की तैयारी आपने की है और क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कि जो अगले 10-15 दिन हैं कैंपेन के आपकी? सर मैं तो पहले अल्लाह ताला का एक शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मैं सेबुग में रह रहा हूँ और सेबुग में थोड़ा सा एक ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आती है कि हमें अपने लोग हैं यहाँ पे, मतलब अपने लोगों ने हमें किस तरह से इसके लिए माइल उजागर कर दिया कि आप आ जाओ, भले ही हमें कोई पार्टी आज मंडेट ना दे तो ज़रूरी नहीं है कि किसी को मंडेट बड़ी पार्टी से मिले तो वही जीते। लोग आए हमारे पास, लोग हमसे जुड़े, कहा कि ज़रूरी नहीं है हम इंडिपेंडेंट लड़ लेते हैं, हमारा एक वजूद है इधर, हमारा एक वोट है, क्योंकि आखिर देखते हैं तो वोट का ही मतलब है, आपकी राय का ही मतलब है। आप वोट देते हो तो अपनी राय इसलिए देते हो कि मेरे इलाके में क्या तरक्की है, मेरे इलाके में क्या क्या चीज़ें कमी, क्या किन किन चीज़ों की कमी है, तो वो हम वोट उसी के लिए देते हैं। वोट हम किसी और चीज़ के लिए थोड़ी ना देते कि हमें कोई पैसे चाहिए या हमें कोई इन्फ्लुएंस चाहिए या हमें किसी को अपीज़ करना होता है ना। जब आम आदमी जब वोट देता है वो सिर्फ इस चीज़ को लेके वोट देता है कि वहाँ की जो रीजनल लोकल मसले मसाइल हैं वो हल हो जाएं। समीर साहब का ये ज़ाती फैसला था इलेक्शन में आना, या इलाके में कुछ लोग आपको ऐसे मिले जिन्होंने आपको मोटिवेट किया या जिन्होंने आपको तैयार किया? नहीं, मैं तो समझता हूँ सर पहले कि हर कोई इंसान वो सियासत जानता है, हर कोई इंसान घर से लेके सियासत, और हर किसी इंसान को सियासत में, क्योंकि ये दस्तूर भी है कि सियासत इंसान को आनी चाहिए, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी का अमल है। रही बात मेरी कि मैं था पिछले 4-5 सालों से मैं सियासत में था, थोड़ा एक्टिविज्म में था कि लोकल छोटे छोटे मसले मसाइल, डीसी ऑफिस जाना या सेक्रेटरीट जाना या कहीं जाना। लेकिन अब ये है कि जो मेरे लोग, मेरे दोस्त यार रिश्तेदार अहबाब यहाँ पे, जिनको लगा कि नहीं हम इकट्ठे, मतलब मैं अकेले तो कुछ भी नहीं हूँ, हम अकेले मिलजुल के हम आगे जा सकते हैं। और मेरे पास लोग आए, बोला कि समीर भाई इस बार हमें क्या करना है, इकट्ठा हो गए हम इलेक्शन लड़े। तो ऑनेस्टली एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए, जब से आपका नाम अनाउंस हो गया, मीडिया में आया, सोशल मीडिया में आया, हम यार दोस्तों पड़ोसों ने आपको सुना, नामजदगी पर्चा दाखिल करने के बाद किस तरह के लोग आपको मिलने आए? क्या आपको नया लगा? पहले तो आप घर में अकेले थे, माँ बाप भाई बहन वगैरह, तो जो ही पर्चा हो गया और आप वहां से वापस आ गए, तो किस तरह का माहौल और कब से कितने गहमे गहमे आप देख रहे हैं आसपास? सर मैं, कितने टेलीफोन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? सर मैं एक बात बता दूं क्लियर, कि आपने कहा ये सच की बात, मन की बात, कि जिस दिन मैंने फैसला लिया कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो अनंत फानन ये वायरल होगा कि समीर भाई को इलेक्शन में आना है, तो एकदम जब मैं कल फॉर्म भर के अपना नामजदगी भर के वापस आया, एकदम यहाँ पे मैंने देखा सेबुग, हमारा सेबुग चौक जो है वो बड़ा माना जाता है, तो बड़ी काफी गहमा गहमी लोग इधर, मतलब इतने लोग पार्टिसिपेट हो गए, एक्टिव पार्टिसिपेट हो गए मेरे साथ, इस तरह से जुड़ गए कि मतलब मुझे लगा कि आपने इलेक्शन जीत लिया। मैं कोई सच में मुझे लगा कि मैं इलेक्शन जीत गया। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि इतने सारे फोन कॉल, मैंने अभी भी मेरा फोन साइलेंट है कि मेरा सर चकरा रहा है कल से, इतने सारे फोन आए, और मेरे दोस्त यार बाहर मेरे साथ हैं, इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, इतने सारे फोन उठाते हो या अब आप भी आप पॉलिटिशियन बन गए? नहीं यार, आप काट देते हो। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, यही तो डिफरेंस रहेगा इंशाल्लाह ताला, ये मैं आपके माध्यम से क्लियर कर दूं, क्योंकि जिंदगी इतनी नहीं कि आज इलेक्शन हारना जीतना, कहाँ क्या जाना है, ये आपसे रिकॉर्ड रहेगा कि अल्लाह ताला ने अगर चाहा कि जो मेरा मेंटल सेटअप है लोगों के लिए, लोगों के काम करने के लिए, लोगों के साथ रहने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए, यही आप मुझे 10 साल बाद 20 साल बाद जब तक जिंदगी रहेगी आप ये पाएंगे मुझसे। तो कभी फोन नहीं कटेगा, कभी ऐसा कुछ नहीं होएगा। सर्वे किया है कि हमारे इस इलाके में क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिनको आपने हल करना है
जिसको पूरा करने के लिए आप इस मैदान में आए हैं? कुछ सर्वे है आप? बशीर साहब, आप तो खुद भी लोकल हैं और मैं भी लोकल हूँ। जहाँ आप रहते हैं वहाँ आपको सर्वे करने की ज़रूरत ही नहीं है। सर्वे उन लोगों को करना है जो हमें बाहर से आए हैं, जिनको देखना है कि सेबुक कहाँ से कहाँ शुरू होता है, सेबुक में कौन रहता है, कैसे रहते हैं, दारमुना में सेबुक ही इलाका नहीं है, इलाका हल्का मतलब पूरा शोलीपुरा है, बहुत बड़ा सेबुक मतलब बड़ा इलाका। ये कम से कम मैं कहना मुझे लग रहा है कि 100-115 गाँव है ये, कि बड़ा इलाका है। कि सेबुक एक एपी सेंटर जिसको मैं कहता हूँ, मैं सेबुक एक गाँव नहीं मानता हूँ, पहले ही क्लियर कर दिया कि एक बड़ा एपी सेंटर। तो यहाँ लोगों को देखना है यहाँ क्या मसाइल। मैं तो यहाँ लोकल ही हूँ, चाहे आप जिस गांव की आपने बात करी या नस्लापुरा की बात करी या नस्लापुरा से आगे की शिलीपुरा वगैरह, तो वो मेरा घर का इलाका है। मैं शाम को 2 मिनट में वहां से घूम के आ सकता हूँ। मुझे वहाँ के मसले मसाइल पता है क्या है। मेरे रिलेटिव्स वहाँ रह रहे हैं, मेरे यार दोस्त अहबाब वहाँ रह रहे हैं। वो बार बार कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, कहीं पानी की तो खैर बड़ी ही प्रॉब्लम है, उधर से बिजली की पानी है, परेशानी है उधर। तो वो लोग मुझे बार बार कहते हैं, इसलिए मुझे कोई सर्वे करने की जरूरत ही नहीं है। तो जब सेबुक मेन टाउन की बात करें तो यहाँ 1 मसला, 2 मसला, 3 मसले नहीं है, यहाँ अनगिनत मसले हैं। इलेक्शन में या सियासत में आने में वालिदैन का सपोर्ट है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद साहब तो पूरे इलाके को पता है, वो एक अलग सी शख्सियत है जिन्होंने बिल्कुल मतलब 1 रुपये से उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया है। कि हम मतलब हमारा फैमिली बैकग्राउंड, हाँ वो आप भी बखूबी जानते हैं हमारा फैमिली बैकग्राउंड। हम मजदूर लोग से आए हैं, हम किसान लोग से मतलब किसान लोग हैं हम। वहाँ से हमने पापा ने मेहनत करी है, वालिद साहब ने रात दिन मेहनत करके थोड़ा सा अपना एस्टैब्लिशमेंट बनाया है। और आप बखूबी जानते हैं कि जब तक ना पेरेंट्स का साथ हो किसी चीज़ में, किसी भी अमल में, किसी भी काम में, वो काम नामुकम्मल होएगा, उस काम में कोई बरकत नहीं होगी, मेरा मानना है। मैं तो मानता हूँ मैंने उसी दिन जिस दिन मेरे वालिद साहब ने कहा कि नहीं, अगर आपको सिर्फ मेरा और मम्मी का वोट आए, मेरी वालिदा का वोट आए, 2 ही वोट आए, समझ लो बेटा हमने जीत लिया। क्योंकि हम, अल्लाह ताला गवाह है, हम इसी चीज़ को लेके कि हमें लोगों के काम करने, हमें उन लोगों के काम करने हैं जिनको इवन बड़गाम जाने तक के पैसे नहीं है। उन लोगों के काम करने हैं जिनको पुलिस में कोई काम होता है, हॉस्पिटल में कोई, उन लोगों के काम करने हैं। हर किसी के काम करने हैं हमें। लेकिन ज़्यादा मेरा ये रहेगा कि मतलब मेरा शायद व्हाट्सअप स्टेटस भी वही है। और जहाँ यूनिवर्सिटी में रहा था, मेरा कमरा जहाँ पे था, वहाँ मैंने एक बड़ा पोस्टर रखा था, मैं आपसे वो पोस्टर शेयर भी कर दूँ। वहाँ मेरा लिखा हुआ था कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। समीर साहब, जो आप जैसे लोग इस तरह के जज्बात रखते हैं, लोगों के हमदर्द, वो रोया नहीं करते बल्कि हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। आपको हिम्मत करनी होगी। सर मैं चाहता तो मैं फॉरेन भी जॉब के लिए जा सकता था। मैं एमईटी यूनिवर्सिटी नोएडा में पीएचडी कर रहा था। मैं चाहता मैं वहाँ एकेडमिक्स कंटिन्यू कर देता, मैं वहाँ पे कंटिन्यू पढ़ा लेता। या जो मेरा बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसको कंटिन्यू कर सकता था। मुझे लोगों के लिए फिर किस काम के लिए आना था फिर इधर। मैं फिर अगर मेरा कोई ज़ाती मकसद होता तो कुछ पैसे ऐसे होते हैं सर जो अल्लाह ताला ने ऊपर ही लिखे होते हैं। जब मेरा केस का एग्जाम नहीं हुआ तो इतना मैंने रोया, इतने परेशान हो गए। उसके बाद सिविल सर्विस आईएएस के लिए जब नहीं हो पाया, इतना रोए। लेकिन तब नहीं पता था कि इस तरह एक दिन ऐसा होगा कि सारे लोग मेरे घर पे ऐसे आएंगे कि जैसे नया ही सवेरा खड़ा हो मेरे लिए। हर किसी इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी अपनी सलाहियत दी है। हो सकता अल्लाह ने आपके लिए आपसे यही काम लेना, क्योंकि जो भी दुनिया में आया है अल्लाह ने उसको किसी खास मकसद के लिए यहाँ पे भेजा है। हो सकता है कि समीर को इसी मकसद के लिए भेजा है, तभी आप
KS, IAS या दूसरे कामों में आपको कामयाबी तो मिली है, कामयाबी बज़ाहिर नहीं मिली है, हो सकता है आपसे उसको बड़ा काम लेना हो इसी के रूप में। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज लोग मतलब अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, अभी मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ, मैं धूल मिट्टी भी अभी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास लोग इस तरह से पिछले 1-2 साल से इस तरह से आए, छोटे छोटे मसाइल लेके लोग मेरे पास इस तरह आए, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि क्या वाकई क्या वो मेरा सपना पूरा हुआ था जो मैंने अपनी दीवार पे उधर अपने रूम में टांका था, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। फैसले तो अल्लाह ताला के होते हैं, किसी को आसमान पे बिठाना, वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, बिल्कुल, किसको जिल्लत देना किसको इज्जत देना, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। समीर साहब, अभी शुरुआत है, कैंपेन के 10-20 दिन अभी बाकी हैं, हम आपसे फिर मिलेंगे, आपसे मजीद बातें करने हैं, तो मैं यहाँ पे ही इख्तिताम करूँगा, लेकिन आपसे आखिरी बात ये पूछूंगा कि इस इलाके में इलेक्शन के हवाले से, वोटिंग के हवाले से आप जैसे नौजवान हैं, यहाँ के लोग हैं, हमारे बहनें हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनसे क्या अपील रहेगी आपकी? मैं उन सारे लोगों से यह अपील कर रहा हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ। जब आप कल वोट देने के लिए जाएंगे, एक बार अपने बेटे की तरफ देखिए, जो आपका अपना बेटा घर में हो, उसका चेहरा देखिए, उसका मुस्तकबिल देखिए, जो छोटे छोटे बच्चे हों उनका मुस्तकबिल देखिए, आप वोट करिए। मैं कहीं बाहर से नहीं आया हूँ, मैं कहीं से प्रोजेक्ट नहीं कर दिया गया हूँ, और मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूँ कि कहीं किसी ने ये कहा था कि ये प्रॉक्सी कैंडिडेट है। प्रॉक्सी तो जो बाहर से आता है, जो अपने घर से आता है, प्रॉक्सी कभी नहीं होता है। यही मेरी लोगों से दरख्वास्त है कि भरपूर वोट डालिए कि हम अच्छे सिस्टम में रह रहे हैं, यहाँ हमारे जो मसले मसाइल है वो दूर हो जाएंगे। और अगर आपको मुझ पे कोई भरोसा एतमाद है तो आप मुझे वोट डाल सकते हैं, फिर आप देखिए कि मुझसे क्या, आपके बेटे के, आपके भाई से क्या मुनासिब हो जाएगा, हम कर देंगे। थैंक यू समीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने समीर साहब को सुना, ये उम्मीदवार है, आज़ाद उम्मीदवार है हल्का इंतखाब बड़गाम से। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और उम्मीदवार के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।